नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको बाल राम कथा के अंतर्गत दंडक वन में 10 वर्ष राम जी का दंडक वन की ओर प्रस्थान करना, चित्रकूट से भारत का राम जी की खड़ाऊं लेकर के अयोध्या वापस आना और इसके बाद उनको सिंहासन पर रख करके 14 वर्ष के शासन के लिए नंदी ग्राम में जाकर के बस जाना। इधर राम चित्रकूट में रहते हुए यह विचार करते हैं कि चूंकि चित्रकूट अयोध्या से 4 दिन की दूरी पर है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, अक्सर वो किसी न किसी मुद्दे पर सलाह मशवरा करते रहते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजकाज में उनका हस्तक्षेप बढ़ जाए। इसलिए वो इतने सुरम्य वन को, इतने शांतपूर्ण वातावरण को छोड़ करके दक्षिण की ओर प्रस्थान करने की सोचते हैं। विंध्याचल को पार करते हुए वे दक्षिण भारत की ओर जाना चाहते हैं। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से, यानी चित्रकूट में अत्रि मुनि निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम अनुसुईया था, जो बहुत ही सती थी। अत्रि मुनि से उन्होंने विदा ली। साथ ही साथ अनुसुईया जी ने सीता जी को दिव्य वस्त्र प्रदान किए, जो कि कभी मैले नहीं पड़ते थे। आगे आने वाले संकटों के लिए, आगे आने वाले समय को व्यतीत करने के लिए उन्होंने ये वस्त्र प्रदान किए थे। चित्रकूट को छोड़ करके दंडकारण्य की ओर प्रस्थान किया। दंडकारण्य का वर्णन आता है, दंडक अरण्य में ही, अरण्य माने जंगल में ही पंचवटी नामक स्थान था, गोदावरी नदी के किनारे, बहुत ही सुरम्य क्षेत्र। दंडक वन के पीछे कारण यह है कि इक्ष्वाकु वंश के, यानी राम जिस वंश में अवतरित हुए हैं, इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में एक जो पुत्र था वो एक तरह से अनाचारी, बुद्धिहीन और काफ़ी दुर्व्यवहार करने वाला राजा सिद्ध हुआ। इक्ष्वाकु ने उसे विंध्य पर्वत के पार, ऋक्ष पर्वतों के आसपास पूर्वी मध्य भारत में, जिसमें आज कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, वो उसे राज्य के लिए दे दिया। और राजकाज में सहायता के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य को भी उसके साथ कर दिया। अर्थात वह राजा उनके साथ, उनके संरक्षण में, उनकी शिष्यत्व में राजकाज चलाने लगा। काफ़ी अच्छी स्थिति हो गई, प्रजा भी सुखी हो गई, समृद्धि का भी निवास हो गया। लेकिन वह राजा का जो व्यवहार था वह उचित नहीं था। एक दिन उसने शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा के प्रति बुरी नज़र से बुरा व्यवहार किया, एक तरह से शोषण किया, शारीरिक शोषण। जब शुक्राचार्य को ये बात पता चली तो वो बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने ये श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हारे राज्य में अग्नि वर्षा होगी और संपूर्ण राज्य, प्रजा, सेना और तुम भी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये राज्य क्षेत्र वीरान हो जाएगा। और शुक्राचार्य के श्राप के अनुसार ही ऐसा ही हुआ। और तब से वो जो जंगल है वह पूरा का पूरा सुनसान हो गया, वह राज्य सुनसान हो गया। इसी वजह से उसका नाम दंड माने पनिशमेंट, या किसी के अपराध के लिए कोई सजा दी जाए, दंडक, और वह क्षेत्र दंडक वन कहलाया। उस क्षेत्र में एक जगह ऐसी थी जो काफ़ी हरी भरी थी, जहाँ 5 प्रकार के वट, या कहीं कहीं आता है कि 5 वर्गदों का समूह उस क्षेत्र में था, वह पंचवटी कहलाया। और उसी क्षेत्र में जाकर के श्री राम ने अपना निवास स्थान बनाया। जब दंडक वन की ओर प्रस्थान करते हुए अनेक स्थानों से होकर के श्री राम गुजरते हैं, तब वो देखते हैं कि सबसे पहले वो जाते हैं सरभंग मुनि के आश्रम में। सरभंग मुनि के आश्रम से होते हुए, उनसे भेंट करते हुए वो पहुंचते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि अनेक तपस्वियों के अस्थियाँ पड़ी हुई हैं, हड्डियाँ पड़ी हुई, कंकाल पड़े हुए, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। उन्हें ये लगता है कि अब यहाँ रहना असंभव है, ऐसी स्थिति बन जाती है। सुतीक्ष्ण मुनि ने
राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी बताई और ये बताया कि किस तरह से वो तंग करते हैं, हत्या कर देते हैं और यज्ञ आदि में भी विघ्न और बाधा डालते हैं। तत्पश्चात राम अगस्त्य मुनि से भेंट करते हैं। अगस्त्य मुनि विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि थे। इसकी भी एक संक्षिप्त कथा है। माना यह जाता है कि भगवान शिव की प्रार्थना करते मेरु पर्वत की बराबरी करने के उद्देश्य से भगवान शंकर को प्रसन्न करके अपने बढ़ने का वरदान शंकर जी से लेते हैं। स्वयं अपने ऊपर निवास करने के लिए भी प्रसन्न करते हैं। तो वो दिन प्रतिदिन ऊंचाई को हासिल करते हैं और एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि वह सूर्य के मार्ग को भी अवरुद्ध कर देते हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, विष्णु देवताओं की इस कार्य में कोई मदद नहीं कर पाते। सूर्य को दक्षिण जाना मुश्किल हो जाता है। अंततः वो अगस्त्य मुनि से भेंट करते हैं और अगस्त्य मुनि विंध्याचल से रास्ता मांगते हैं। विंध्याचल बड़ी ही विनम्रता से झुक जाता है और उन्हें रास्ता दे देता है। अगस्त्य मुनि विंध्याचल को ये कहते हैं कि जब तक मैं दक्षिण से वापस ना आ जाऊं तब तक तुम इसी प्रकार झुके रहना। और अगस्त्य मुनि कभी दक्षिण से उत्तर की ओर वापस नहीं आते हैं और विंध्याचल उसी तरह से झुका रहता है, अर्थात उसकी ऊंचाई घट जाती है, वह छोटा बना रहता है। तो ये अगस्त्य मुनि हैं जिनसे राम भेंट करते हैं और अगस्त्य मुनि उन्हें सलाह देते हैं कि हे प्रभु, परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं, दंडक वन पुनीत प्रभु करहु और उग्र साप मुनिवर कर हरहु। कि पंचवटी नामक जो क्षेत्र है वो परम ही मनोहर है और दंडक वन क्षेत्र में ये जो जगह है इसको जाकर के आप पवित्र कीजिए और इसे साप मुक्त कीजिए, शुक्राचार्य के साप से इसे मुक्ति प्रदान कीजिए। अगस्त्य मुनि की सलाह के अनुसार राम जी दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हुए पंचवटी के मार्ग में चल देते हैं। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिलता है, जटायु। जटायु और संपाति ये दो भाई थे। एक बार इन्होंने सूर्य तक पहुंचने का प्रण किया और सूर्य की नज़दीक जाने का प्रयास किया। जटायु तो सूर्य के तेज को सहन नहीं कर सका, इसलिए वापस आ गया। लेकिन संपाति नहीं माना और जैसे ही वो सूर्य के निकट गया उसके पंख जल गए और वह गिर गया। जो राम कथा में आगे समुद्र तट के किनारे वानर सेना को वो मिलेगा। यहाँ जटायु के स्वरूप को देख करके, उसकी भयंकरता को देख करके सीता जी डर गईं। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। जैसे ही उन्होंने उसे मारना चाहा, उस जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का परम मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। जब आप दोनों किसी कार्य के लिए बाहर होंगे तब मैं सीता की रक्षा करूँगा। जटायु ने इस तरह से मित्रता का वचन दे करके वहाँ से प्रस्थान कर गया। एक बार युद्ध क्षेत्र में जब एक राजा से लड़ते हुए दशरथ का जो रथ था वो खाई में गिरने की ओर था, तब कहते हैं जटायु ने अपने पंख में लेकर के रथ को संभाल लिया था और उस समय से दशरथ से मित्रता हुई थी। और उस मित्रतावश दशरथ का जो ज्येष्ठ पुत्र है वो उसके जटायु ने कहा था कि मेरे पुत्र समान हो, और वही स्थिति आगे बनती है कि भगवान राम के हाथों ही जटायु का अंतिम संस्कार होता है। तो पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुछ पत्तों के छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूम रहे थे। जब ते राम कीन्ह तह वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब से राम वहां आए संपूर्ण वातावरण परिवर्तित हो गया। इसी बीच राम लक्ष्मण की भेंट विराध से हुई। वह सीता को पकड़कर मारना चाहता था। विराध का वध कर देते हैं राम लक्ष्मण। अन्य राक्षसों का भी वध करते हैं जिससे कि वहां के वातावरण में शांति आ जाए, अहिंसा का वातावरण हो, ऋषि मुनियों के अंदर जो भय है वो समाप्त हो जाए और तपस्वी शांति से तप करने लगें। और ऐसी ही स्थिति वहां उपस्थित हुई। एक दिन वहां भ्रमण करते हुए
लंका नरेश की जो बहन है, राजा रावण की जो बहन है शूर्पणखा, वहाँ आई और वह राम को देख करके उन पर मोहित हो गई। रुचिर रूप धरि प्रभु पहीं जाई, और बोली बचन बहुत मुस्काई। सुंदर रूप बना करके, सुंदर स्त्री का रूप बना करके वह राम के पास गई और बहुत ही सुंदर वचनों में वह बोली, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा बिचारी। कि इस संसार में ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना ही मेरे समान कोई सुंदर स्त्री। यह संयोग विधाता ने विचार करके बनाया है, अतः मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो। वह विवाह के लिए प्रस्ताव रखती है राम के सामने और कहती है कि मैंने पूरे संसार में अनेक पुरुषों को खोजा, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया, इसलिए तुम मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। वह बहुत ही छद्म वेश बना करके, बहुत ही सुंदर वेश बना करके राम के पास अपना विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई थी। लेकिन राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा और अपना परिचय दिया और बताया कि मेरा विवाह हो चुका है, ये मेरी सुंदर स्त्री सीता है, अतः यदि तुम चाहो तो लक्ष्मण से पूछ सकती हो। लक्ष्मण से, क्योंकि वो अभी यहाँ पर अविवाहित है, उसकी पत्नी नहीं है। वह लक्ष्मण के पास चली जाती है, लक्ष्मण से अपना प्रणय निवेदन करती है, विवाह का प्रस्ताव रखती है। लेकिन लक्ष्मण यह कहकर मना कर देते हैं कि मेरे पास आने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तुम दासी कहलाओगी, क्योंकि मैं राम का दास हूँ। राम ही सर्वस्व हैं, राम कौशल नरेश हैं, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। लक्ष्मण ने पुनः शूर्पणखा को राम के पास भेज दिया और इस तरह से शूर्पणखा राम और लक्ष्मण के बीच कई बार इधर से उधर आती जाती रही। दोनों से उन्होंने प्रणय निवेदन किया, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया। राम शूर्पणखा के छिपे हुए वेश को, छद्म वेश को पहचान गए थे। वो जानते थे कि ये राक्षसी प्रवृत्ति की है, इसका उद्देश्य उचित नहीं है। इधर शूर्पणखा जब क्रोधित हो जाती है तो वह सोचती है कि सीता की वजह से ही राम मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं, इसलिए वह सीता को मारने के लिए दौड़ती है। राम के संकेत से लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए, उसको विकृत कर दिया, विरूप कर दिया। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती हुई चली जाती है और कहाँ पहुंचती है? उसी वन क्षेत्र में रह रहे अपने भाई खर और दूषण के पास। वह भी रावण के समान बलवान थे। खरदूषण सौतेले भाई थे, लेकिन वह उनके पास जाकर के उन्हें कहती है कि आपके इस बाहुबल और आपके इस शक्ति का क्या फायदा? आपकी बहन की नाक कान काट ली दो राजकुमारों ने, दो वनवासी राजकुमारों ने। खरदूषण के क्रोध की सीमा न रही। यह एक तरह से उन राक्षसों को चुनौती थी राम की। उन्होंने तत्काल राक्षसों की सेना तैयार की और राम पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। राम जी ने इस संभावना का आकलन कर लिया था। उन्होंने सीता को लक्ष्मण के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और कहा कि मैं राक्षसों की सेना का संहार करता हूँ। देख ही राम रिपुदल चली आवा, बेहसी कठिन को दंड चढ़ावा। राम जी ने राक्षसों के समूह को अपनी ओर आते हुए देखा। उन्होंने हंसकर कोदंड, जो धनुष था राम जी का, उसे कोदंड कहा गया। कोदंड बांस से निर्मित धनुष। इसके पीछे भी एक है कि कण्व ऋषि जब तपस्यारत थे, कण्व ऋषि, तो उनके ऊपर दीमक लग गई थी और वहां बांस उगाए। उन बांस को ब्रह्मा जी ने लेकर के विश्वकर्मा को दे दिया था, जिन्होंने शस्त्र निर्माण किया, और उन्हीं शस्त्रों में कोदंड का भी निर्माण हुआ था, जो भगवान राम का धनुष था। उन्होंने उसको चढ़ा लिया और राक्षसों की सेना का संहार करने के लिए तैयार हो गए। इन्हीं बीच जब राक्षसों से युद्ध हुआ, एक एक करके उन्होंने सारे राक्षसों का वध कर दिया। खरदूषण मारे गए। इसी बीच जो बच पाया उनमें से एक अकंपन था, रावण का विश्वसनीय। वह उनके पास जा करके ये सारी सूचना बताता है। इधर अकंपन भी पहुंचता है, उधर लंका
पहुंचती है शूर्पणखा भी। अकम्पन ने राम को के बारे में बताया कि वह एक कुशल योद्धा हैं और उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता, इस तरह का वर्णन करते हैं। रावण तक शूर्पणखा जब पहुंचती है तो वह भी कहती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य छिपा लेती है। वह तो कहती है कि मैं तो उन वनवासी राजकुमारों से, उनके पास एक सुंदर स्त्री है जो इस राजमहल के योग्य है, जो आपकी रानी बनने के योग्य है। मैं तो सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, इसलिए मैं उनसे युद्ध करने गई। खरदूषण भी मारे गए और देखिए उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए, और तुम इस तरह से यहाँ सोए हुए पड़े हो, मदिरा में लीन हो, तुम्हें सिर पर आया हुआ संकट नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हारा भविष्य अनिश्चित है, अंधकार में है। रावण उस दिन चिंता में हो पड़ जाता है। वह सोचता है कि सुर नर असुर नाग खग माही, और मोरे अनुचर कह को नाही, खर दूषण मोहि सम बलवंता, और तिनहि को मारे बिनु भगवंता। कि सुर नर असुर नाग सभी मेरे अनुचर हैं, मेरे सेवक हैं, मेरे सामने कोई युद्ध नहीं कर सकता, और खरदूषण भी तो मेरे ही समान बलवान है, उन्हें कोई सामान्य मानव नहीं मार सकता, बिना भगवान के कोई उनका वध नहीं कर सकता। संभवतः भगवान का अवतार हो चुका है, लेकिन वह कहीं ना कहीं जानता है कि वह तामसी प्रवृत्ति का है, उससे भजन नहीं हो सकता, उससे भक्ति नहीं हो पाएगी। होई ही भजन न तामस देहा, और मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, और जो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नार जीत रन दो। उसने तय कर लिया कि मुझसे भजन तो होगा नहीं, क्योंकि मेरी तामसी प्रवृत्ति है, इसलिए मैं उन राजपुत्रों से युद्ध करूंगा और उनकी स्त्री का हरण कर लूंगा। स्त्री के प्रति लालच आ गया और सोचा कि यदि वो मनुष्य होंगे तो उन्हें जीत लाऊंगा और स्त्री हरण कर लूंगा, और यदि भगवान हुए और उनके हाथों में मारा भी गया तो मेरा कल्याण होगा, मुझे मुक्ति प्रदान हो जाएगी। इस तरह से वह सोच विचार करके उसने तय कर लिया कि मैं राम की स्त्री का हरण करूंगा। वह अपने मामा मारीच के पास जाता है, जो ताड़का का पुत्र था, जो सिद्ध आश्रम में ताड़का वन में ताड़का का वध राम जी ने किया, सुबाहु का वध किया, और बिना नोक का एक बाण मारीच को मारा था, जो कई योजन दूर समुद्र तट पर जाकर गिरा था, बच गया था। इसलिए कहते हैं किसी को अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए, वो आज संकट का कारण बनेगा। मारीच ने बहुत तरीके से रावण को समझाया कि वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, वो राजकुमार नहीं, वह मनुष्य रूप में भगवान का अवतार हैं। इस तरह से उनसे आप युद्ध मत करो और तुम अपने घर चले जाओ, उनसे बैर करना उचित नहीं है। लेकिन रावण नहीं माना। रावण ने अपनी जिद की और ये कहा कि यदि तुम नहीं जाओगे तो राम भले ही तुम्हें छोड़ दें, लेकिन मैं तो तुम्हारी हत्या कर ही दूंगा। मारीच अंततः बेबस हो जाता है और ये सोचता है कि इस दुष्ट राक्षस रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि वह भगवान राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त करे, उनके हाथों मारा जाए। ऐसा उसने सोच विचार किया। हो कपट मृग तुम्हें छलकारी, और जेहि बेदे हरि आनो नृपनारी। कि तुम कपट मृग छल का रूप धारण करके हिरण बनो और जिससे मैं उनकी पत्नी का हरण करूं। मारीच ये कहते हैं कि जे ही ताड़का सुबाहु हति खंड्यु हर को दंड, और खर दूषण तिसरा बधेउ मनुज की अस बरबंड। कि जिन्होंने इतने शक्तिशाली ताड़का, सुबाहु, खर दूषण और त्रिसरा का वध किया हो, वह सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए रावण तुम चुपचाप लौट जाओ। लेकिन जब विवश कर देता है रावण, तब मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण करता है। सोने का मृग धारण करके कुटी के आसपास वह घूमने लगता है। सीता ऐसे स्वर्ण मृग को देख करके उस पर मुग्ध हो जाती हैं और राम से उसकी मृग चर्म, उसकी छाल लाने का, यानी उसकी चमड़ी लाने के लिए आग्रह करती हैं। उस सोने स्वर्ण मृग होता ही नहीं है, ऐसा सभी जानते हैं। राम को हिरण पर संदेह था, वह भी जानते हैं कि ये मायावी मृग है, छल से बना हुआ मृग। लेकिन राम कथाकार तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को इस ढंग से वर्णित किया है
कि जब शूर्पणखा के नाक कान काटने और खरदूषण के वध के बाद राम ये विचार करते हैं कि अब अवश्य ही राक्षसों से युद्ध होगा, रावण से भी युद्ध संभावित है। अतः ऐसी स्थितियों से वो तैयारी करते हुए कहते हैं कि सीता जी तुम अग्नि में निवास करो, तुम अग्नि में जाकर के निवास करो, यानी अग्निदेव के पास जाओ और अपनी छाया के रूप को छोड़ दो। यहाँ लक्ष्मण इस घटनाक्रम से अपरिचित थे। सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और अपनी छाया को, अपनी ही प्रतिकृति वहां रख दी, हूबहू सीता। तो यानी सीता वास्तविक थी ही नहीं, वो जानते थे कि ऐसा कुछ घटित होगा। तो कहने का मतलब है कि जो रावण ने जिस सीता का हरण किया वो छाया सीता थी, वास्तविक सीता तो अग्निदेव के पास थी। लक्ष्मण लेकिन वास्तविक सीता समझ करके दुख प्रकट करते हैं। तो यहाँ सीता का मुग्ध होना वह एक रणनीति के तहत था जो रावण नहीं समझ सका। राम ने अंदर से हंसी प्रकट किया, अंदर उसे हंसे, वो समझ गए कि क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने बाहर से भेद प्रकट नहीं किया। उन्होंने अपने तरकस और तीर उठाया और मृग का पीछा करते हुए चले गए। वन में इतने समय में के प्रवास के दौरान सीता ने कुछ नहीं मांगा, यह सोच करके। तो इस तरह से जब काफी दूर निकल गए तब राम ने एक तीक्ष्ण बाण, तीव्र दिव्यास्त्र छोड़ा और मारीच को जा लगा। मारीच ने अपना प्राण छोड़ते हुए, अपना स्वरूप छोड़ते हुए मृग का लक्ष्मण को पुकारा। राम की आवाज में, दीनता भरे स्वर में लक्ष्मण को आवाज दी सहायता के लिए। जो दूर लक्ष्मण और सीता तक ये आवाज पहुंचती है, सीता की रक्षा करने का, सीता तक पहुंचने की आवाज कोशिश करती है। इधर राम जब चले थे तो उन्होंने लक्ष्मण को विशेष रूप से आदेश दिया था कि मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला नहीं छोड़ना, यहाँ राक्षसों का भय है, इसलिए तुम सुरक्षा करना। अब लक्ष्मण के सामने धर्म संकट उपस्थित होता है। वो कहते हैं, सीता केरि करेहु रखवारी और बुद्धि विवेक बल समय विचारी। मानसकार ने बहुत अच्छी पंक्ति कही है कि तुम सीता जी की रक्षा करना किस तरह से, अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से, अपने बल से। यानी बल तीसरे नंबर पर है, शक्ति का प्रयोग तो करना है लेकिन बुद्धि और विवेक आवश्यक होता है। ये मनुष्य के लिए संदेश है। और समय के अनुकूल विचार करते हुए लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और वो कुटिया के दरवाजे पर खड़े होकर के धनुष बाण लेकर के पहरा देने लगे। किसी भी घटना के लिए वो तैयार थे, किसी भी गलत घटना के से संघर्ष करने के लिए वो तैयार थे। आगे का प्रकरण सोने का हिरण शीर्षक से जो दिया गया है वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर मुझे उम्मीद है कि ये आपको इस समय इस टॉपिक में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इस आशा के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये पाठ आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।